अमेरिका में प्रस्तावित गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से एक बेहद अहम और संभावित रूप से ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस बैठक में शहबाज शरीफ और बेंजामिन नेतन्याहू एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। ये क्षण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के बीच अब तक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमना सामना होना अपने आप में एक नई कूटनीतिक स्थिति पैदा करता है। इस महत्वपूर्ण बैठक की कमान डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका इस पहल को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहता है और गाजा में जारी संघर्ष के समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूती देना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में भाग लेंगे और उनके साथ उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशराक डार भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वो इस मंच पर सकारात्मक और रचनात्मक सोच के साथ शामिल हो रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की पैरवी करना, गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की मांग उठाना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप एक न्याय संगत एवं टिकाऊ राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास करना है। पाकिस्तान का कहना है कि वो किसी प्रकार के राजनीतिक समझौते या गुप्त एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तहत इस बैठक में भाग ले रहा है। सूत्रों के अनुसार इस उच्च स्तरीय बैठक के अलावा व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलग से द्विपक्षीय चर्चा भी हो सकती है। इस संभावित मुलाकात में न केवल गाजा और मध्य पूर्व की स्थिति बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ये बैठक होती है तो इसे पाकिस्तान अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। वहीं इजराइल के साथ एक ही मंच साझा करने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने बेहद सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री का बैठक में शामिल होना उनका स्वयं का निर्णय है और पाकिस्तान इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी दोहराया कि पाकिस्तान की भागीदारी का उद्देश्य किसी द्विपक्षीय संबंध को मान्यता देना नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर अपने सिद्धांतों और नीतिगत रुख को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हो रहा है। प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के म्यूनिक जर्मनी दौरे से जुड़ी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की अटकलें निराधार हैं और पाकिस्तान का ध्यान पूरी तरह से गाजा से जुड़े मानवीय और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है। पाकिस्तान ने ये भी संकेत दिया है कि वो इस अवसर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये याद दिलाने के लिए करेगा कि गाजा में जारी संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मानवीय संकट है। लाखों लोगों के विस्थापन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, चिकित्सा आपात स्थिति और बच्चों व महिलाओं पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के प्रमुख देश स्थायी शांति की दिशा में ठोस और व्यावहारिक कदम उठाएं। इस घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने भारत पर भी तीखा हमला बोला है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारत क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनके अनुसार पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला खेल को राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक रणनीति का माध्यम बनने से रोकने के लिए किया गया था। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ एक उपकरण की तरह उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, जो खेल भावना और अंतर्राष्ट्रीय खेल मूल्यों के विपरीत है। पाकिस्तान का कहना है कि खेलों को देशों के बीच संबंध सुधारने और आपसी समझ बढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, न कि राजनीतिक तनाव को बढ़ाने का साधन। कुल मिलाकर गाजा बोर्ड ऑफ पीस की ये पहली बैठक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक और ये गाजा में शांति प्रयासों को नई दिशा दे सकती है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के बीच अप्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद के नए रास्ते भी खोल सकती है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि ये पहल केवल प्रतीकात्मक साबित होती है या वास्तव में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में कोई ठोस बदलाव लाने में सफल रहती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।